हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाई वन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हम ले रहे हैं 0। ठीक है, जीरो के, याद रखना, 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे। यहाँ पे जैसे ये जो नंबर हैं इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, ये जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये हो गया +1, प्लस साइड होंगे तो +1 +2 +3 +4 +5। इस साइड होंगे सारे -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या, इंटीजर को रिप्रेजेंट किया हमने। इंटीजर को हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, कैसे रिप्रेजेंट किया ये बता दिया, क्योंकि इंटीजर है प्लस माइनस होते हैं और उसमें 0 भी इंक्लूड होता है इंटीजर में। ठीक है, तो ये सबसे पहले बताया हमने इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बताएंगे जैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे सपोज रेशनल नंबर हमको रिप्रेजेंट करना, जैसे एक -1/2 रेशनल नंबर है और 1/2, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये नंबर लाइन हमने फिर ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमने पॉइंट लिया O। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने ले ली। ओ के लेफ्ट साइड में सारे पॉजिटिव आएंगे तो ये 1 हो गया, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव आएंगे तो ये हो गया यहाँ पे -1। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले माइनस वाला, यहाँ पे -1/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, इस पे। तो सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर को चेक करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है? 2 है। तो हम क्या करेंगे कि ये 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 कितनी डिस्टेंस हो गई? 1 हो गई। इसके हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। इसके 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, ये हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इस साइड देखो, तो हम क्या करेंगे? -1 लिखा हो, -1/2 है, तो हम 0 से 1 स्टेप लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा -1/2। इसी प्रकार से जब हम लोग अब 1/2 को रिप्रेजेंट करना प्लस के वहीं से राइट साइड में होगा। अब 1/2 रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसके 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। तो ये हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी। तो ये अब 0 से हम लोग क्या, 1 है। ठीक है, यहाँ 1 लिखा है डिनोमिनेटर, तो 1 स्टेप आगे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/2। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये 0 से 1 के ही बीच में क्यों हुआ? 0 से 1 के बीच में क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे केवल -1/2 या 1/2 लिखा हुआ है और कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी होल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ये हमको पता चल गया कि ये 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर का। ठीक है, रेशनल नंबर का कंपेरिजन की बात करेंगे। तो कैसे कंपेरिजन करेंगे? तो सबसे पहले बिना नंबर लाइन के रिप्रेजेंट किए हुए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर, सपोज हमने ले लिया 1/2, पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, या फिर ये ले लिया हमने, कोई भी ले लिया हमने, जैसे 3/4 ले लिया, ग्रेटर देन 0, मीन्स पॉजिटिव जो रेशनल नंबर वो 0 से बड़े होंगे। ठीक है, ये याद रखना। और एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो 0 से क्या होंगे? छोटे होंगे। जैसे -1/2, तो 0 इससे बड़ा होगा, -1/2 छोटा है, -1 भी 0 से छोटा है। ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो 0 से छोटे होंगे और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होंगे। और यहाँ पे जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे रेशनल नंबर का, ठीक है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, नोट, ठीक है, कि जो डिनोमिनेटर होगा रेशनल नंबर का, डिनोमिनेटर वो हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को।
तो यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें विच ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा इन ईच केस में, कि 3/4 इन 0 में कौन सा बड़ा होगा, इसी का इसमें सम पे चेक करेंगे कौन सा बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गेट अ रेशनल और फाइंड आउट करना 3/4 इन 0 में। ठीक है, तो अभी हमने बताया जब कंपेरिजन में बताया था, ठीक है, पॉइंट में तो हमने बताया था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है। तो ये 3/4 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो ये क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 0। तो कौन सा बड़ा होगा, तो ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा यहाँ पे 3/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसका अब हम लोग सेकेंड वाले को देखेंगे। यहाँ पे सेकेंड है -1/2 एंड 4/-7। ठीक है, इसको 2 टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर ले, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम कंपेरिजन कर लेंगे न्यूमरेटर से। अब यहाँ पे देखो क्या है, -7, हमने कहा डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रहता है, तो क्या कर लेंगे, -1/2 ऐसे ही रहेगा। एंड इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे 4/-7 है, तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया -4/7, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेव करेंगे। तो 2 और 7 का एलसीएम, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 2,7 का जो होगा 2 × 7 हो जाएगा, वो हो जाएगा 14। तो कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर अब क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो 14 के लिए क्या कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस जो एलसीएम निकल के आया 14, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7 का। मीन्स इस वाले रेशनल नंबर में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। अब इसमें पता करने के लिए तो 14 / 2 कर दे, 7 कर देंगे, तो आ जाएगा 2। इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1/2, इसमें मल्टीप्लाई करना है 7 का। ठीक है, और यहाँ पे है -4/7, इसे मल्टीप्लाई करना है 2 का। ठीक है, ये हो गया। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, हो जाएगा -7/14। ठीक है, और एंड ये हो जाएगा -8/14, ये आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है। अब हम लोग कंपेरिजन किससे कर लेंगे, न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर्स आर सेम। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अब कंपेरिजन करेंगे किससे, न्यूमरेटर से। नाउ कंपेयर विद न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्या, -7 है और यहाँ पे -8 है, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, तो बड़े के लिए क्या होता है, जो नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है, नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ 7 और 8 में छोटा नंबर कौन सा है, 7 और नेगेटिव का है। ठीक है, तो ये याद रखना, नेगेटिव के लिए स्मॉल नंबर जो होगा वो होगा ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर नंबर होगा, ये है नेगेटिव के लिए। तो -7 बड़ा हो जाएगा -8 से, तो अब इसको इस प्रकार से लिख लें -7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, तो -7/14 हो गया, और ग्रेटर देन यहाँ पे -8/14 ने लिख लिया, क्योंकि -7 था ना, -7/14 लिख लिया, -14। अब -7/14 कौन सा नंबर, अब ओरिजिनल नंबर भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने डिनोमिनेटर को सेम किया था, ओरिजिनल नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये था, ये नंबर जो था -1/2 इज ग्रेटर देन है 4/-7। ठीक है, तो ये नंबर बड़ा, कौन सा नंबर, -1/2 नंबर यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, तो जो आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आंसर हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट था मेथड। अब सेकंड मेथड बताएंगे डेसिमल पॉइंट से कैसे निकल आएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। यहाँ तक तो हमने कर लिया था, -1/2 एंड -4/7, डिनोमिनेटर को नेगेटिव से हटा लिया था, -4/7। इसको डेसिमल में चेंज कर लें, डेसिमल। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
2 से डिवाइड करेंगे 1 को, क्योंकि 1/2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 को। क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 0, 5 जा, कितने टाइम जाया, ये 5 टाइम, तो इसको लिख लेंगे हम लोग -0.5 लिख लिया, ठीक है इसको। एंड अब इसको करेंगे तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, किसको, 4 को, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 0, तो कितने जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 7 5 या 35, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5, पॉइंट लगा 0, 7 7 जा 49 और यहाँ बना जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.57। तो अब देखो दोनों ही नेगेटिव के हैं, नेगेटिव में इन दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है, 5 है, इन दोनों नंबर में छोटा नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। और 5 क्या है, नेगेटिव का है, तो मेरा छोटा नंबर जो होगा वो नेगेटिव का वो बड़ा हो जाएगा, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -0.5 इज ग्रेटर देन -0.57 से, और 0.5 ने लिया क्या था, -1/2 इज ग्रेटर देन -4/7 से। तो बड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका -1/2। अब इसी का थर्ड मेथड, ठीक है, थर्ड मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा -1/2 एंड -4/7, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इससे देखो, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -1/2 और यहाँ पे लिखेंगे -4/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होता है, जैसे A/B लिखा, यहाँ पे C/D लिखा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या हो जाएगा, A × D हो जाएगा और B × C हो जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो यही करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा -1 × 7 और यहाँ पे -4 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, -7, ये हो जाएगा -8। तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, -7 वाला बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद साइन लगा देंगे यहाँ पे ग्रेटर साइन, तो -7, ठीक है। अब -7 ये वाला आएगा, ठीक है, जिस पे हमारा लिखा होगा यहाँ पे वही नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये नहीं कि -7 है तो इस यहाँ 7 डिनोमिनेटर में, नहीं, न्यूमरेटर को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, -1/2 इज ग्रेटर देन -4/7। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर पता चल गया 1/2, ठीक है। अब कंपेयर करना है, जिस जो भी मेथड आप लोगों को अच्छा लगा उससे आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा। तीनों मेथड यहाँ पे हमने बता दिए हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में जो आंसर हो गया वो हो गया -1/2। यहाँ पे थर्ड 8/15 एंड 3/10, ठीक है। तो इसको हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, मेथड से, ठीक है। और हम लोग कर सकते हैं किससे, इसके डिनोमीटर भी सेम कर लें, तो हम डिनोमीटर से कर रहे हैं। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन सबसे पहले देखो डिनोमीटर तो पॉजिटिव है, तो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने क्या करेंगे, 10 और यहाँ 15 लिखा, ठीक है। किसी की टेबल से जा रहे हैं, 5 से जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 2 जा हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल, 2 बन जा, 3 रहेगा, 3 से करेंगे 1, 1। तो एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे, एलसीएम ऑफ 15, 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा 30 आ गया। अब डिनोमीटर को बनाना 30, तो 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 30 को डिवाइड किया 15 से, तो क्या आ जाएगा 2, तो इस वाले मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 × 2 डिवाइड बाई 15 × 2 एंड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे 10 से, क्या आ जाएगा 3, तो इसमें 3 का करेंगे, तो 3 × 3 डिवाइड बाई 10 × 3, ठीक है। ये हो जाएगा 16/30 एंड, और यहाँ पे हो जाएगा 9/30। अब कंपेयर करना है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गई, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिनोमिनेटर्स इज सेम हो गए। तो नाउ किससे कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर से। नाउ कंपेयर विद न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे, तो देखो ध्यान से 16 और 19 में कौन सा बड़ा है, 16 इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, ये बड़ा है। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16/30 ग्रेटर देन 9/30, तो ये नंबर बड़ा, और ये नंबर 16 बड़ा है कौन सा, ये नंबर है हमारा
8/15। तो अब ओरिजिनल नंबर में आ जाएंगे तो ये इसको लिख लेंगे 8/15 इज ग्रेटर देन 3/10। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8/15। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लेंगे, आंसर इज इक्वल टू 8/15। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों ही माइनस में है, डिनोमिनेटर माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव कर लेंगे। इसको लिख लेंगे -1/2 एंड -8/5। ठीक है, इसको चेंज कर लिया नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके, ये हो गया। अब इसके क्या करेंगे, एलसीएम सेम कर लेंगे। ठीक है, तो सॉरी डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम हम लोग यहाँ डेसिमल पॉइंट में ही बना के कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है। तो एलसीएम ऑफ 2,5 का हो जाएगा 10। तो अब इसको 10 बनाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को तो क्या करेंगे, -1 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे करके देख लीजिएगा, 2 × 5 एंड, और यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे कितने 10 से डिवाइड करेंगे एक को 5 को 10 से 5 को डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 × 2 ये माइनस का है और 5 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/10 एंड -16/10 आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर डी से कर दे रहे, डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर करेंगे किससे, न्यूमरेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पे -5 लिख लेंगे, यहाँ पे -16 लिख लेंगे। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा हो, बड़ा नंबर हो गया -5। ठीक है, क्योंकि छोटा है और नेगेटिव में तो ये बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5/10 इज ग्रेटर देन -16/10। अब इसको लिख लेंगे हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10 को लिख सकते हैं -1/2 इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा माइनस का 8/5। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, -1/2 इज ग्रेटर देन 8/5, ये होगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका -1/2, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है कि सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो स्टार्टिंग होगी यहाँ पे बड़े नंबर से। तो यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, अरेंजिंग द रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे लिख लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर तो यहाँ पे सेम है ही नहीं, तो कंपेयर डिनोमिनेटर में कर ही नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, या फिर हम इसको पॉइंट में बनाए डेसिमल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। यहाँ पे -7 है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉजिटिव में करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर पॉजिटिव करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला नंबर पॉजिटिव है और ये सारे नंबर नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा 5/7। यहाँ पे हो जाएगा -11/12 लिखा ही हुआ है, ये हो जाएगा -2/7। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। यहाँ पे जाएगा -3/14। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था 2/-7, इसमें मल्टीप्लाई किया -1 का यहाँ पे, -1 का यहाँ पे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -2, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 2 7 14 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 14। देखो यहाँ पे कैसे, 7 लिखा, 2 लिखा, 14 लिखा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 रहेगा, क्योंकि डिवाइड होगा नहीं, 2 से जाएगा 2 बन जाए, ये 7 टाइम जाएगा, फिर 7 से किया 1,1,1 आ गया, तो ये आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7, 2, 14 पूरे का लिखेंगे। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको नहीं लिखेंगे, जो 2 टाइम्स है उसको 1 टाइम लिख लेंगे। इक्वल टू हो जाएगा 2 × 7 इक्वल टू 14 आ गया, एलसीएम 14 आ गया। अब डिनोमिनेटर को 14 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, अब इस नंबर में इस वाले रेशनल नंबर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैसे चेक करेंगे, जो एलसीएम आया है इसको डिवाइड कर लें, डिनोमिनेटर से 7 से 2 आया, तो इस 2 नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे, नाउ लिख ले 5/7, इसे मल्टीप्लाई किया 2 का, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 का किया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे तो 14 से अब
2/2 से 14 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। मीन्स इस वाले में 7 का मल्टीप्लाई करना है तो -11 × 7 डिवाइड बाई 2 × 7 कोमा। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी 7 है, ठीक है, इसमें 7 है तो क्या करेंगे, 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 2 7 × 2। यहाँ पे 14 है तो 14 डिवाइड बाई 14 क्या आ जाएगा 1, इसमें 1 का करेंगे तो -3 × 1 और यहाँ पे 14 रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10/14 कोमा -77/14, यहाँ पे हो जाएगा -4/14 और यहाँ हो जाएगा -3/14। ठीक है, ये निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे कंपेयर करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो अब कंपेयर करेंगे नाउ कंपेयर विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये अब न्यूमरेटर कैसे कंपेयर करेंगे, देखो सबसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा तो यही है, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव तो बड़ा हो गई तो 10/14 हो जाएगा। इसके बाद तीनों नेगेटिव नंबर है तो इसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, इससे मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर चेक करेंगे क्योंकि नेगेटिव में है तो सबसे छोटा नंबर देखेंगे तो 3 है, नेगेटिव का है तो ये नंबर जो होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये हो जाएगा -3/14, 3/14 के बाद हो जाएगा -4/14। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा -7/14। ये नंबर सबसे बड़ा है लेकिन ये नंबर नेगेटिव में है तो इसलिए सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख लें। रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स 5/7 -11/2 2/-7 एंड -3/14। ठीक है, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे 10/14 ये कौन सा नंबर था, पॉजिटिव है तो ये वाला होगा। ठीक है, इसके बाद ये है -3/14 नेगेटिव था, ये लिख लेंगे। इसके बाद आ गया यहाँ पे -4/14 तो ये हो जाएगा 2/-7। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ये 2/-7 वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देख के लिखना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा ये -11/2। ठीक है, क्योंकि देखो इनको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो -17 7/14 है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 7 से, 7 1 जा 7 2 जा तो -11/2 आ रहा है। तो ऐसे भी करके देख सकते हैं। और वैसे हम लोग जब हम लोग इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे और सेम किए होंगे तो उस टाइम भी देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इनको हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स सबसे पहले लिखना है छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिख। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जैसे कि यहाँ पे 1 5 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले हमको 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद इससे 1 से बड़ा कौन है, 4 है, 4 से बड़ा 5 है, ऐसे होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे डिनोमिनेटर तो यहाँ सेम है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो देखो इसको हम लेते 15 प्लस का ही लिखेंगे, 10 20 30, इसका एलसीएम लेंगे, है तो 60, लेकिन हम बता रहे कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 5 से करेंगे यहाँ पे, तो 5 3 जा हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा, 5 4 जा
और 5 6 जा हो गया, ठीक है। फिर अब किससे करेंगे, 2 से करेंगे। यहाँ पे 3 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3, फिर 3 से कर लेंगे तो 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 1 आ जाएगा, ठीक है। तब तक लेते जब तक कि यहाँ 1 1 नहीं मिल जाता। तो ये एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ, ठीक है, 15 10 20 30 का इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 5 2 जा 10 2 जा 20, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 3 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इनके डिनोमिनेटर को क्या करना है, 60 बनाना है, ठीक है। 60 कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 16 को डिवाइड करेंगे 15 से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर ले रहे हैं, 16 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस वाले में 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई -15 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4। फिर 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो -3 मल्टीप्लाई 6 10 मल्टीप्लाई 6 हो गया। 20 से करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो -13 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे है 30 से करेंगे 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई -30 डिवाइड बाई ये हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 जा 32 डिवाइड बाई माइनस का 60, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 18 डिवाइड बाई 60, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 39 डिवाइड बाई 60, यहाँ पे हो जाएगा 34 डिवाइड बाई माइनस का 60। देखो डिनोमिनेटर हमको यही कर लेने चाहिए थे नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 डिवाइड बाई 60, यहाँ पे -18 डिवाइड बाई 60, यहाँ पे हो जाएगा -39 डिवाइड बाई 60, और यहाँ पे हो जाएगा -34 डिवाइड बाई 60। ये आ गया, क्या आ गए, ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब कंपेयर करेंगे किससे, न्यूमरेटर्स। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर विद न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। तो इसमें अब सारे माइनस के हैं, तो जो क्या असेंडिंग में लिखना, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है सारे। तो यहाँ पे देखो ये वाला नंबर -39, ठीक है, ये हो जाएगा -39 डिवाइड बाई 60, ये सबसे छोटा नंबर होगा, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद 32 है 34, तो ये हो जाएगा 30 -34 डिवाइड बाई 60, ये हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा -32 डिवाइड बाई 60, इसके बाद -18 डिवाइड बाई 60, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ना अब इसको हम लोग ओरिजिनल में लिख लें, -39 डिवाइड बाई 60, ये कौन सा -30 डिवाइड बाई 60, अगर ध्यान से देखें तो ये है ये वाला, ठीक है। कौन सा नंबर, -13/20 है, -13/20, तो इसको हम लोग लिख लेंगे -13/20 हो गया। -34, ठीक है, 34 ये वाला आया, तो ये हो गया यहाँ पे 4th वाला 17 डिवाइड बाई -30, 17 डिवाइड बाई -30 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद आ गया यहाँ पे -32 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला 8/-15, तो ये हो जाएगा 8/-15 ये नंबर, और -18/60 ये है बीच वाला, ये हो जाएगा -3/10, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो ओरिजिनल होगा, जहाँ पे नेगेटिव होगा वहीं पे हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हमने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो या फिर ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंपेयर विद न्यूमरेटर कर दिया और लिख दिया। नाउ ये हो जाएगा हमारा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख लिया, ठीक है। इसको लिखना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, सबसे लास्ट में आएगा पॉजिटिव है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बना दे रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो -13/5 -2, ये हो जाएगा -7/13 और 2/3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5 3 3 का।
यहाँ पे कुछ भी नहीं, जैसे ये a है तो इसको हम a/1 लिख सकते हैं, तो वैल्यू तो यही रहेगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 अपॉन को -2/1 लिख सकते हैं। इस पर लिख ले रहे हैं -13/5 -2/1 -7/3 2/3 को। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 5, 3, क्योंकि ये देखो 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 2 टाइम्स तो 1 टाइम से ही लिखेंगे। 5 × 3 = 15, मीन्स अब डिनोमिनेटर को बनाना है 15। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इस वाले में किस नंबर मल्टीप्लाई करें, तो 15 को डिवाइड कर देंगे 5 से, क्या आ गया 3 से मल्टीप्लाई कर ले, तो -13 × 3, ठीक है। और यहाँ पे 5 × 3। अब यहाँ पे 15 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 15 टाइम्स आएगा, मीन्स इसमें मल्टीप्लाई करना है 15 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ये हो गया। यहाँ पे 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे -7 × 5 3 × 5, यही यहाँ पे भी हो जाएगा 2 × 5 और 3 × 5 हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा -39 / 15 -30 / 15 -35 / 15, यहाँ पे 10 / 15, ये निकल के आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है। नाउ कंपेयर विद, न्यूमरेटर से इसको कंपेयर कर देंगे, न्यूमरेटर से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो ये तो पॉजिटिव का है तो सब लास्ट में आए, क्योंकि सबसे बड़ा होगा। नेगेटिव वाले से चेक करेंगे, क्योंकि असेंडिंग में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर चेक करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर तो यही है, तो हो जाएगा -39/15, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा कौन सा, ये आ जाएगा, ये वाला आएगा -35/15। इसके बाद आएगा ये -30/15, और ये आ जाएगा लास्ट में 10/15, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे 10/15। तो ये लिख लिया, ठीक है। अब क्या लिखना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। Therefore arranging -3/5, -2, 7/-3, 2/3 rational numbers in असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, तो इनको लिखना अब चेक करेंगे। -39/15 ये कौन सी जगह पे आ रहा है माइनस, तो ये आ रहा है, ध्यान से देखें -30 फर्स्ट जगह, इसको चेक करेंगे, ठीक है। इसको चेक करेंगे, इसी के आधार पर लिख लेंगे। तो ये कौन सा है, पहला वाला है, तो पहला वाला कौन सा था हमारा -13/5, तो यही हो जाएगा। इसके बाद -35 आए, तो 35 वाला यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे कौन थर्ड की जगह पे ये है, तो ये हो जाएगा 7 -3। अब ये आ गया -30/15, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे देखो क्या है, ये है सेकंड की जगह पे, ठीक है। यहाँ थर्ड सेकंड जगह पे है, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। ये हो गया, ये सेकंड, ये जो थर्ड की जगह पे सेकंड वाला है, तो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा कौन सा 10/15, तो ये लास्ट वाला है 10/15, तो 10 लास्ट वाला क्या था 2/3, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।